नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस की। ये जो वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी रहने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। तो आपको याद रखना है कि जो हेवनली बॉडीज होती है उनको हम एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो आपको याद रखना है दैट स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम इज कॉल्ड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती है, आपको याद रखना है कि इन्हें हम बैक्टीरियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट साइंस डीलिंग विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो आपको याद रखना है कि वह विज्ञान जिसमें कि हम मैनकाइंड यानी मानव के ओरिजिन की बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है कि जो सेल की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ ब्लड। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी और जो ब्लड की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है कि जो फिशेस की स्टडी होती है उनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इस्थियोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो फिशेस की स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इस्थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दैट साइंस डीलिंग विद द फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ हार्ट। तो आपको याद रखना है कि वह विज्ञान जहां पर हम हार्ट के फंक्शंस को स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो उस चीज को स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कार्डियोलॉजी होती है वो क्या होती है? वो आपके हार्ट से रिलेटेड है और यहाँ पर हम हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को और उसके जो फंक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड। तो जो स्किन की स्टडी है, स्किन को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? स्किन को हम डर्मेटोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्किन की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं और जो इस चीज को स्टडी करते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैलोलॉजी क्या होती है? कैलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है कि इस चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम होता है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फंगी एंड फंगस डिजीजेस। तो आपको याद रखना है कि जो फंगी की स्टडी है, ठीक है, और जो फंगस डिजीज होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है कि जो ट्यूमर की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ किडनी। तो आपको याद रखना है कि जो किडनी की स्टडी होती है उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ट्यूमर की स्टडी होती है, ट्यूमर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं और जो किडनी की स्टडी होती है उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ लीवर एंड इट्स डिसीजेस। तो आपको याद रखना है कि जो लीवर की स्टडी और इससे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेपाटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स। तो आपको याद रखना है कि जो नर्वस सिस्टम की स्टडी है और इसके जो फंक्शंस और इसके जो डिसऑर्डर की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। आपको इसे नर्वस से याद रखना है कि नर्वस न्यूरो। ठीक है, कि जो आपके नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फिनोमेना ऑफ हेरिडिटी। तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां पर हम हेरिडिटी से डील करते हैं, हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आपके जेनेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं? हेरिडिटी को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट है दैट स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है कि किसी भी डिजीज का क्या कारण है, इसको हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इटियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड इटियोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ईयर्स एंड देयर डिजीजेस। तो आपको याद रखना है कि ईयर की स्टडी, ठीक है, जो कान होता है इसकी जो स्टडी होती है और इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, इनको हम ऑटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑटोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ ईयर्स एंड देयर डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो आपको याद रखना है कि जो जॉइंट्स की स्टडी होती है उसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो आर्थ्रोलॉजी है वो होती है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आपको याद रखना है कि अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जियोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो आपको याद रखना है कि जो बर्ड्स की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ऑर्निथोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेनियोटोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो प्लेनियोटोलॉजी होती है वो क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ बोन्स। तो आपको याद रखना है कि जो बोन्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। आपको याद रखना है कि जो ऑस्टियोलॉजी है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ सॉइल। तो आपको याद रखना है कि जो सॉइल की स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको आप स्टामा कर लीजिएगा, बहुत से एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पेडोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ रॉक। तो आपको याद रखना है कि जो रॉक्स की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्स को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स की स्टडी है, ठीक है, प्लांट्स को हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्रूट। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रूट्स की स्टडी है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो फ्रूट्स है इन्हें हम पोमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सो आपको याद रखना है दैट पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ फ्लावर। तो आपको याद रखना है कि जो फ्लावर की स्टडी है, जो फूलों की स्टडी है, वो किस ब्रांच के अंदर की जाती है, इसे हम एंथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एंथोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर्स। तो आपको याद रखना है कि जब हम प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं फूलों के लिए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इट इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर्स। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद यूरिनरी सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि साइंस की वो ब्रांच जो कि यूरिनरी सिस्टम से डील करती है तो उसको हम कहते हैं यूरोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वायरसेस। तो आपको याद रखना है कि जो वायरस होते हैं इनको हम वीरोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी जो इन्फेक्शंस को ये रेजिस्ट करती है, मतलब कि इसकी जो इम्यूनिटी है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मसल्स। तो आपको याद रखना है कि जो मसल्स की स्टडी होती है उसको हम मायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपको याद रखना है कि जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसको आप स्टामा कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लास्ट बार एचपी हाईकोर्ट के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। वहां पे पूछा गया था कि जो एंटोमोलॉजी होती है वो किस चीज की स्टडी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो एंटोमोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी है उसको हम कहते हैं गायनोकोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो गायनोकोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल इमेज यूजिंग लेजर। तो आपको बताना है कि जब हम लेजर के थ्रू 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं।
तो आपको याद रखना है कि इसे हम होलोग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो आपको याद रखना है कि जो स्नेक्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्पेंटोलॉजी है वो क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो आपको बताना है कि जब हम सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर क्या होता है, इट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एल्गे। तो आपको याद रखना है कि जो एल्गे की स्टडी है इसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो फाइकोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ एल्गे। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ डिजीजेस, सिम्टम्स, कॉजेज एंड रेमेडी। तो आपको बताना है कि जहां पर हम डिजीजेस को स्टडी करते हैं, उनके सिम्टम्स को, उनके कॉजेज को और रेमेडीज को, उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है पैथोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ सीरम। तो आपको याद रखना है कि जो सीरम की स्टडी है उसको हम कहते हैं सेरोलॉजी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सीरम की स्टडी है इसको हम सेरोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश। तो आपको याद रखना है कि जब हम फिशेस को ब्रीड करते हैं, उनको रियर करते हैं, उनकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं पिस्किकल्चर। आपको याद रखना है कि जो रियरिंग ऑफ फिशेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिस्किकल्चर। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आइज एंड इट डिजीजेस। तो जो आइज की स्टडी है उसके जो डिजीजेस है इसकी जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑफ्थेमोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि जो ऑफ्थेमोलॉजी होती है इट इज द स्टडी ऑफ आइज एंड इट डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोग्राफी। तो आपको याद रखना है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट करते हैं ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सके तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूबॉर्न की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं न्यूनाटोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो न्यूनाटोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। तो आपको याद रखना है कि जो टीथ और गम की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि जो ओडोंटोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ नोज। तो आपको याद रखना है कि जो नोज की स्टडी है उसको हम कहते हैं राइनोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ लिजार्ड। तो आपको याद रखना है कि जो लिजर्ड्स की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सोरोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो सोरोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ एजिंग। तो आपको याद रखना है कि जो स्टडी ऑफ एजिंग है इसको हम कहते हैं जीरोनोटोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो जीरोनोटोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ एजिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन की स्टडी है आपको याद रखना है कि इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रियरिंग ऑफ हनी बीज। तो जब हम हनी बीज को रियर करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं एपीकल्चर। इसके बाद हमारे पास है स्टडी ऑफ ग्रासेस। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रासेस की स्टडी है इसको हम कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो एग्रोस्टोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ ग्रासेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो जब हम स्पेस में लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सोबायोलॉजी है इट इज द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। नेक्स्ट इज अकॉस्टिक। तो आपको याद रखना है कि जो अकॉस्टिक है इट इज द स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव। तो आपको याद रखना है कि जो साउंड्स की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अकॉस्टिक। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।